भारतीय सेना की 22 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही सुखविंदर सिंह का 25वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव वडाला बांगर में शहीद के नाम पर बने पेट्रोल पंप पर आयोजित किया गया, जिसमें हल्का विधायक गुरदीप सिंह रंधावा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता कमलजीत कौर, पिता रिटायर हवलदार सीताराम, भाई लखविंदर सिंह, भाभी मनदीप कौर, बहन सुखविंदर कौर व सुखबीर कौर, भतीजा लवप्रीत सिंह, भतीजी हरमीत कौर, ताया श्यामलाल, चाचा परसराम, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, कुछ दिन पहले कस्बा कलानौर के शहीद हुए हवलदार मलकीत सिंह की माता मंजीत कौर व पत्नी नवनीत कौर, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही प्रगट सिंह के पिता प्रीतम सिंह, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, लेबर फेड पंजाब के रिटायर डायरेक्टर हरिंदरपाल सिंह, आपके वरिष्ठ नेता जसवीर सिंह, न्यू हॉकी क्लब गुरदासपुर के महासचिव राजेश कुमार राजू आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम सुखमनी साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमय कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन जाना है, मगर राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो देश व कौमें अपने जांबाज सैनिकों के बलिदान को बुला देती हैं, वो शीघ्र मिट जाती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब वीरों की भूमि है, जिसने देश को आजाद करवाने में 90% कुर्बानियां दी तथा उस आजादी की गरिमा को बहाल रखने के लिए आज भी सिपाही सुखविंदर सिंह जैसे वीर सैनिक अपना बलिदान देकर देश की एकता व अखंडता को बहाल रख रहे हैं। मगर अफसोस, समय की सरकारों ने हमारे वीरों की शहादत की कदर नहीं की। उन्होंने कहा कि शहादत का दर्द क्या होता है वो भलीभांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता भी पंजाब में आतंक के काले साये के दौरान आतंकियों की गोली का शिकार होकर पंजाब के एकता व अखंडता के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। इसलिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित हर साल श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होकर शहीद परिवारों के दर्शन कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। विधायक रंधावा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, इस क्षेत्र के लोगों ने देश हित में अपने प्राणों की आहुति देकर जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो एक सैनिक के शहीद होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट कर उन्हें यह एहसास करवाती है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मैनू लगता कि ਜਿਹੜਾ डेरा बाबा नानक का हल्का है ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ है, सब तो ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ परमात्मा ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। बहुत सारे मेरे ख्याल कोई पिंड होगा जिथे कोई जवान शहीद जिहड़ा नहीं होया। मैं इन्हां शहीदां नूं प्रणाम करदा। हर साल की तरह सुखविंदर सिंह सैनी जिहड़े देश लई जिन्ना शहादत दित्ती आ, उन्हां दी अज बरसी के संबंध च मैं वडाला बांगर पिंड च आया। उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ जिहड़े मैं भेंट कीते ने और परिवार नाल हमदर्दी जिहड़ी प्रगट कीती है। किस्मत वालों को नसीब होता है तिरंगा रूपी कफन। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि सिपाही सुखविंदर सिंह ने 20 वर्ष की अल्पायु में अपनी वीरता के जौहर दिखाते हुए अपना बलिदान देकर देशवासियों को यह संदेश दिया है कि एक सैनिक के लिए परिवार से पहले राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी का प्रतीक तिरंगा रूपी कफन किस्मत वालों को नसीब होता है तथा वो सैनिक धन्य हैं जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर इस तिरंगे की शान को बरकरार रखते हुए अपना बलिदान दे जाता है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर जैसे वीर सैनिक कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हुए
दिल में देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा कर अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को ये संदेश दे जाते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इसलिए देशवासियों का भी ये फर्ज बनता है कि राष्ट्र पर मर मिटने वाले जांबाजों को साल में एक बार नहीं हर सांस के साथ याद करना चाहिए, क्योंकि हमारी सांसें शहीद सुखविंदर जैसे शौर्यवीरों की अमानत हैं। सीमा पार से नशाबेज पाक दे रहा नार्को टेररिज्म को जन्म। कुबर विकी ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारे बहादुर सैनिकों का मुकाबला कर सके। इसलिए आए दिन सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार व नशीले पदार्थ बेचकर एक नए नार्को टेररिज्म को जन्म दे रहा है। मगर हमारे चौकस तथा बहादुर सीमा प्रहरी उनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह जी का 25वां बलिदान दिवस उन्हीं की याद में बने हुए पेट्रोल पंप बडाला बांगर में आयोजित किया गया। शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे, जिन्होंने आज से 25 साल पहले जम्मू कश्मीर की शिशनिया पोस्ट पर पाक सेना से लोहा लेते हुए अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा लिया। शहीद एक सच्चा संत सिपाही होता है, जिसकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है इंसानियत, और उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए वो अपना धर्म निभा जाता है, अपना सैन्य धर्म निभा जाता है और ये संदेश दे जाता है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सो ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। देश पर मर मिटना हर एक सैनिक के सौभाग्य में नहीं होता, और वो सैनिक खुशकिस्मत है जिसे तिरंगा रूपी कफन नसीब होता है। आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी ये इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे बहादुर शूरवीरों का मुकाबला कर सके, इसलिए सीमा पार से आए दिन नशीले पदार्थ भेजकर, हथियार भेजकर एक नए आतंक को जन्म दे रहा है, एक नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हमारे जांबाज सीमा प्रहरी उनके नापाक इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। सो आओ सभी मिलकर अपने शहीदों का सम्मान करें, उनके परिजनों का सम्मान करें और अपने सीमा प्रहरियों का दिल से सम्मान करें। और मैं कहता हूं यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक बार फिर मैं इस वीरभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, और शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह जी के माताजी और उनके पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर शहीद परिवार के रहने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्य सूबेदार जगदीश सिंह पवार, सूबेदार मेजर बसंत सिंह, सूबेदार जगतार सिंह, नायक रतन सिंह, सरपंच काबल सिंह, राजीव सोनू, विनोद कुमार, बलविंदर सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।